ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के इस पावन और पर्व पर हम यहाँ उपस्थित है भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर में स्थित एक शिवलीलामृत की पांडुलिपि का परिचय आपको कराने के लिए, विशेषकर उसमें जो शिवरात्रि की कथा दी गई है उसका परिचय आपको कराने के लिए। ये जो पांडुलिपि है, चित्रित है, बहुत ही सुंदर चित्र इसमें है। और जैसे आप देख रहे हैं कि यह गणेश और सरस्वती का बहुत अनुपम चित्र यहाँ बना हुआ है। और यह चित्र दक्खनी शैली में है। जो पांडुलिपि है लगभग 150 से 200 साल पुरानी है और सारे चित्र मराठा शैली में अंकित है। जैसी इसकी चित्रकारी अच्छी है, वैसे ही इसकी लिखाई भी बहुत अच्छी है। तो यह आप देख रहे हैं उसी पांडुलिपि का पहला पन्ना। यह ग्रंथ इसीलिए खास है कि सारे चित्र पूरे नहीं हुए हैं, तो कुछ मर्यादा तक चित्र बिल्कुल ही पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद चित्र आधे तैयार है, कुछ में रंगाई की गई है, कुछ में सिर्फ अंकन किया गया है। और इस पांडुलिपि का जो सबसे आखिरी हिस्सा है, उसमें लगभग कोई अंकन नहीं किया गया है, सिर्फ लिखा ही है। तो चित्र कैसे खींचे जाते थे, इसके अध्ययन के लिए भी यह पांडुलिपि बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो पन्ना हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें सोनेरी रंग है, तो सोने का रंग है। ये जो शिवलीलामृत ग्रंथ है, ये शक 1640 में फाल्गुन पौर्णिमा को, जिस दिन रविवार था, उस दिन लिखकर समाप्त हुआ। और श्रीधर स्वामी नाजरेकर नाम के इसके रचयिता है। अब ये जो तिथि है, ये मेल खाती है 23 फरवरी 1719 इस तारीख से। और ग्रंथ में कुल मिलाकर 14 अध्याय है और 2450 श्लोक है, जिसको मराठी में ओवी कहते हैं। वो एक खास वृत्त है जो मराठी में इस्तेमाल होता है। अब ये जो पांडुलिपि है, इसमें हस्ताक्षर जो है, जिसका है नाम दिया गया है हस्ताक्षर कान्होजी मोहिते हंबीर राव राघवात्मज। तो कान्होजी राघव मोहिते हंबीर राव, इनका हस्ताक्षर इस पांडुलिपि में है। बहुत ही अनुपम सुंदर हस्ताक्षर है। शिवलीलामृत का जो दूसरा दूसरा अध्याय है, वह अध्याय शिवरात्रि के लिए है। शिवरात्रि की पूरी कथा उसमें आती है। वैसे तो हर वर्ष 12 या 13 शिवरात्रियां होती है और उत्तरी पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की त्रयोदशी चतुर्दशी की रात और दाक्षिणात्य पंचांग के अनुसार माघ मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी की रात, कृष्ण पक्ष की, इसको शिवरात्रि कहा जाता है। अब इस शिवरात्रि की अनुपम कथा इस शिवलीलामृत ग्रंथ में है और जिसके चित्र हम देखेंगे और उस कथा का परिचय भी लेंगे।
ये एक शिकारी है व्याध, जो आप देख रहे हैं, और वो शिकार के लिए जा रहा है। और तभी रास्ते में उसको ये दिखाई पड़ता है कि कई लोग शिव जी का आराधन कर रहे हैं। तो पूछने पर उसको जानकारी होती है कि ये तो शिवरात्रि के लिए शिव पूजन करते हैं। तो वो थोड़ा हंस पड़ता है और कहता है कि इससे क्या होगा, आदमी को अपना प्रपंच चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, पूजन से क्या होगा। और वो आगे चला जाता है। वो जाकर के बेल के एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां किसी प्राणी के आने की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि वो जो पेड़ है वो एक तालाब के किनारे होता है। अब चूंकि बेल के पत्ते सारे पेड़ पर फैले हैं, तो वो वैसे तो कुछ भी देख नहीं पा रहा है। सो इसलिए जगह बनाने के लिए वह एक एक पत्ता निकालकर नीचे फेंकना शुरू कर देता है। वहां नीचे एक शिवलिंग है। तो ये जो सारे पत्ते फेंक रहा है वो धीरे धीरे जाकर शिवलिंग पर जमा होना शुरू हो जाता है और एक तरह से शिवलिंग का आराधन, बिल्व पत्रार्चन शुरू हो जाता है। और तभी एक हरिणी वहां पर आती है और जैसे ही यह उसे मारने लगता है बाण से, तो वो बोलती है कि मैं तो गर्भवती हूं, तो मुझे मत मारो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आती हूं और तब मुझे मारो। और ये पूछता है कि आप बोल कैसे सकती है। तो वो कहती है कि मैं तो वैसे एक अप्सरा हूं और समुद्र मंथन के समय जब बंटवारा हुआ तब मेरी जो साठ गांठ है वो दैत्यों से हो गई। और तब मुझे ये शाप दिया गया शिवजी द्वारा कि तुम मर्त्य लोक में जन्म लोगी। अब ये चित्र देखिए, शिव जी है, गणेश जी है जो हमने पहले देखे हैं, यहाँ कार्तिकेय है, और ये जो कोने में खड़ी है वो है वो अप्सरा। तो जब इसकी बहनों को ये पता चला अप्सरा की कि इसको शाप मिल गया है, तो वो आकर के शिव जी का आराधन करने लगी, प्रार्थना करने लगी। तो शिव जी ने उनको उशाप दे दिया कि आप वापस आ जाएंगी किसी एक शिवरात्रि के दिन। तो हो सकता है कि यह दिन आज आया है, तो तुम मुझे मारो, लेकिन मैं वापस आती हूं और तब मारो। तो व्याध उसको छोड़ देता है और फिर उसका आराधन तो चालू ही है। वो बेल की पतियां तो नीचे डाल ही रहा है, समय बिताने के लिए, टाइम पास के लिए। और शिव का आराधन तो हो ही रहा है और उसका जागरण भी हो रहा है। शिवरात्रि में जागरण का बड़ा महत्व होता है। तो ऐसे में दूसरी एक मुर्गी वहां पर आती है और वो दूसरी मुर्गी ये कहती है कि मैं अपने पति से मिलकर आ जाती हूं, तो तब तक मुझे छोड़ दो। तो अब शिवजी की आराधना से इस शिकारी का मन पलट रहा है और वो उसको भी छोड़ देता है। तब उसकी भी कहानी वो सुनता है, उसमें और भी समय जाता है, बीच में वो
बेलों के पत्तों का अभिषेक शिवलिंग पर जारी ही है। फिर थोड़ी देर बाद ये तीसरी मुर्गी आती है। वो जब उसको मारना चाहता है, तो वो कहती है कि मैं तो नवप्रसूता हूं और मेरे बच्चे घर पे है, तो मैं उनको दूध पिलाकर आती हूँ, तब तक आप रुको, मैं आती हूँ, आप मुझे मारिए। अब इसका हृदय पूरी तरह से पलट गया है, तो वो इस तीसरी मुर्गी को भी वो छोड़ देता है। लेकिन ये बात जब उन मुर्गियों के सरदार को पता चलती है, तो वो ये कहता है कि मरना हमारा धर्म है, मारना उसका धर्म है, तो हमने धर्म का पालन करना चाहिए। तो वो उन सभी को लेकर वहां पहुंच जाता है। और ये अनुपम दृश्य कि मृग कह रहे हैं कि हमको मारो, और वो जो शिकारी है, व्याध जो है, वो तो अभी मारना नहीं चाहता है। तो ये दृश्य आप यहाँ पर ऊपर के चित्र में देख रहे हैं, और नीचे के चित्र में आप देख रहे हैं कि ये अनुपम दृश्य देखने के लिए वहां पर शिवगण उपस्थित हुए हैं, और जिनके 5-5 मुख है, पंचमुख और 10 कर है। तो वो शिवगण यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, और ये अनुपम दृश्य देखकर वे बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए कितना सुंदर चित्र बना है। ऊपर आकाश की एक रेखा आपको दिखाई दे रही है, फिर वो पेड़ है, शिवलिंग है, और वो पेड़ खलीसा हो गया है वैसे तो। हिरण बहुत अच्छी तरह से अंकित है, और शिवगण भी दिखाए गए हैं। तो वे ये सोचते हैं कि इन सबों को तो हमने शिव जी के पास ले जाना चाहिए, ये तो सारे शिवलोक में होने चाहिए, क्योंकि ये तो सारे त्यागी लोग हैं। तो इसीलिए वे शिवगण इन सभी को लेकर शिव जी के पास पहुंच जाते हैं। और बीच में ये जो मृगियां हैं, जो वैसे तो अप्सराएं हैं, तो इनका शाप मिट गया है और वो अपने पूर्व रूप में आ गई है। तो वो 3 अप्सराएं और फिर व्याध, ये सारे वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर शिव जी उनको आशीर्वाद देते हैं, और वे शिवलोक में रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो मृग नक्षत्र है, जिसमें कुल मिलाकर 13 तारकाएं हैं, तो ये मृग नक्षत्र दूसरा तीसरा कुछ न होकर, ये जो इस कथा में मृग है, जो ये 3 अप्सराएं, उनका सरदार, और हो सकता है कि और कई जो मृग वहां पर उपस्थित हो, तो वो सारे वो मृग है कि जो मृग नक्षत्र में बदल गए हैं। और मृग नक्षत्र के साथ ही व्याध का एक तारा अलग से दिखाई पड़ता है, जो उसी के साथ चलता है। तो वह व्याध का तारा मतलब ये शिकारी है। तो ऐसी मान्यता है। अब ये सारा चित्रण बहुत ही बारीकी से और सुंदरता के साथ किया गया है। इसमें जो रंग है, वे खनिज पदार्थों के, मिनरल्स के रंग है। आपको यहाँ पर सफेद रंग दिखाई देगा, फिर हिरणों के अलग अलग रंग दिखाई देंगे, मनुष्य के शरीर का रंग दिखाई देगा, पत्तों के रंग दिखाई देंगे, फूलों के रंग दिखाई देंगे, वहां कमल भी दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले ही देखा है, इस पांडुलिपि में बड़े पैमाने पर सोने के रंग का भी उपयोग किया गया है। तो बड़ी ही अनुपम चित्रकारी से सजी हुई ऐसी ये पांडुलिपि भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर में है। और जिसके दूसरे अध्याय में, शिवलीलामृत के दूसरे अध्याय में,
यहां पर महाशिवरात्रि का या शिवरात्रि का अंकन किया गया है, तो वो आज इस पावन पर्व पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। धन्यवाद।